मेरा नाम भव्य प्रताप सिंह राठौड़ है, ठिकाना राजलिया। मैं आज यहाँ में दाऊसा हुक्म ठाकुर साहब श्री गीसू सिंह जी राजलिया के साथ आया हूँ और आज मैं आप सभी के सामने राठौड़ों का वो गौरवशाली इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कारण राठौड़ों को रणबंका की उपाधि मिली। वो रणबंका की उपाधि जो कि संपूर्ण आर्यवर्त के 36 राजकुलों में सिर्फ राठौड़ों के पास रही है। आज हम राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा जी से लेकर राजा रघुनाथ सिंह जी मेड़तिया तक का पूरा गौरवशाली इतिहास जानेंगे। राठौड़ राजवंश के वे मूल रूप से राजस्थान में स्थापना करने वाले दाऊसा हुक्म राव सिंहा जी थे, जो कि कन्नौज अधिपति हरीश चंद्र के पौत्र और राव सेतराम के पुत्र थे। कन्नौज के गिरने के बाद जब राव सिंहा जी राजस्थान के पाली क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी वहां के पालीवाल ब्राह्मणों की मेड़ाओं, भीलों और मेड़ों से रक्षा करने के लिए उन्होंने पाली को अपनी राजधानी बनाई। राव सिंहा जी ने पाली के बीठू गांव में मलेच्छ लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। राव सिंहा जी के बाद राव आस्थान जी मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने खेल और ईडर फतेह किया। उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करी। राव आस्थान के बाद राव दूहड़ अगले शासक बने, जिन्होंने परिहारों को हराया और मंडोर फतेह किया। और वे राव दूहड़ ही थे जिन्होंने नागरेची माता की मूर्ति कर्नाटका से लाकर नागड़ा में स्थापित करी। राव दूहड़ जी के बाद राव रायमल ने तुर्कों से युद्ध करते समय वीर गति प्राप्त करी। राव रायमल के बाद राव भीम, राव नायकरकपाल और राव जलन सिंह ने भी वीर गति प्राप्त करी। इन सभी के बाद राव चढ़ा ने अमरकोट, जैसलमेर, सोजत, भेंपर, जालोर और नागौर के शासकों को परास्त किया। उन्होंने सोनगढ़ और देवड़ा चौहानों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करी। राव चढ़ा के बाद शासक बने राव तीड़ा, जिन्होंने सोनगढ़, देवड़ा और बालेज चौहान और सोलंकियों को युद्ध में परास्त किया। राव तीड़ा के बाद राव तीड़ा ने तुर्कों से युद्ध में लोहा लेते हुए वीर गति प्राप्त करी। राव तीड़ा के बाद राव मलिनाथ ने तुर्कों से माहेवा फतेह करके वहां राठौड़ों का वर्चस्व लहराया। राव मलिनाथ के बाद राव चूड़ा मारवाड़ के शासक बने। उन्होंने अजमेर, डीडवाना, नाडोल, खाटू और सांभर को जीता। वे राव चूड़ा ही थे जिन्हें मंडोर दहेज में प्रतिहारों से मिला। राव चूड़ा के बाद राव रणबल अपने भाई कान्हा से रूट के मेवाड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां उनके भांजा मोकल अगले महाराणा बनते हैं। राव रणबल का प्रभाव मेवाड़ी दरबार में काफी प्रबल था, जिसके कारण मेवाड़ी सरदारों द्वारा उनकी हत्या करवा दी जाती है। राव रणबल के बाद राठौड़ों के महान शासक बने राव जोधा, जिन्हें वाकर्णी के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ किले की नींव रखी और जिनके नाम पर जोधपुर शहर बसाया गया। राव जोधा के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया राव दूधा ने, जिन्होंने राठौड़ों के मेड़तिया शाखा की नींव रखी। राव दूधा ने युवा अवस्था में ही जयद्रथ के सिंगल शासक मेघा का वध किया। राव दूधा जी के बाद राव वीरदेव जी ने मेड़ता की गद्दी पाई और वे बड़े वीर साबित हुए। उन्होंने महाराणा सागर के साथ खानवा का युद्ध में लिया। राव वीरदेव जी के बाद अगले पुत्र का जन्म होता है, जो कि थे मेड़तिया राठौड़ों का सूर्य मेड़तियाधीश वीरवर जयमल जी राठौड़, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में साका किया। राव जयमल जी होके अंग्रेजी अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में जयमल जी को यूनान के लियोनार्डस ने शासी बताया। राव जयमल जी के बाद ठाकुर साहब कुंवरदास जी और उनके बाद ठाकुर साहब सावलदास जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया वीर राजा रघुनाथ सिंह जी मेड़तिया ने, वो शासक जिसने शाहजहां को ललकार कर, जिसके फलस्वरूप बादशाह ने उन्हें मालूट दिया और राजा की पदवी से। इतिहास में मुगल बादशाह शाहजहां को ललकारने वाले सिर्फ 2 राजा हुए। पहले नागौर के शासक राव अमर सिंह राठौर और दूसरे मारोड़ के शासक राजा रघुनाथ सिंह जी मेड़तिया। दाऊसा हुक्म ने कई युद्ध किए और उनमें वे बड़े वीर साबित हुए, इसलिए उनके लिए कहा गया, मेड़तिया रघुनाथ ने मुख पर बाकी पूछ, वागे हाथी शाह करके ऊंची पूछ। दाऊसा हुक्म के बड़े पुत्र कुंवर रूप सिंह जी, जिन्होंने असम का शिव सागर प्राप्त किया। राजा सबल सिंह जी, जिन्होंने मिंडा मिला। राजा विजय सिंह जी, जिन्हें अभयपुरा मिला। ठाकुर शेर सिंह जी, जिनको ठिकाना लूणवा प्राप्त हुआ। ठाकुर हट्टी सिंह जी, जिन्हें ठिकाना पांचों का प्राप्त हुआ। ठाकुर आनंद सिंह जी, जिन्हें ठिकाना 5वां प्राप्त हुआ। इन्हीं के पुत्र ठाकुर साहब उदय सिंह जी को राजलिया प्राप्त हुआ। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हे दाऊसा हुक्म, आप हम सबके मस्तक ऊंचे हैं तो केवल आपके परम बलिदान के कारण। ये आप ही का बलिदान है, जिसके कारण हमारे जन्म लेने मात्र से हमें वो सम्मान मिल जाता है, जिसके लिए दूसरों की पुष्टे लग जाती है। धन्यवाद।